Hi everyone, welcome to Medan series. This is the episode number 43. In this video, we bring you some static GK question that already has been asked in various government exam like NTPC, SSC, UPSC and many more. The topic I'll be cover here like national symbol, historical events, scientific fact, polity and geography. For the quick revision, last minute preparation, building the concept clarity, subscribe now and stay tuned for next episode. So let's get started without any further delay. Question number 1 से स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में दिया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख पीएम होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऐसा आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में दिया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। अनुसूची 3 में दिया गया है। पद और गोपनीयता का शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। राष्ट्रपति की शपथ की बात करते हैं, आर्टिकल 60 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति की शपथ की बात करते हैं, आर्टिकल 69 में दिया गया है। राज्यपाल की शपथ की बात करते हैं, आर्टिकल 159 में दिया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ के बारे में अनुसूची 3 में नहीं दिया है। संसद का सदस्य बने बिना अधिकतम कितने माह तक मंत्री रह सकता है? कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मैक्सिमम 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर एमपी नहीं है लोकसभा और राज्यसभा, तब भी वो मंत्री बन सकता है, लेकिन अधिकतम कितने महीने के लिए? अधिकतम 6 महीने के लिए बन सकता है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऐसा आर्टिकल 75 क्लॉज 2 में दिया गया है। प्रधानमंत्री वरीयता क्रम में भारत में कौन से स्थान पे है? तो ये तीसरे स्थान पे। पहले नंबर पे राष्ट्रपति आएंगे, दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति आएंगे और तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री आएंगे। कैबिनेट का उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 352 में दिया गया है। ये नेशनल इमरजेंसी के समय में आया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ऐसा बताया गया है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगाना है तो कैबिनेट की लिखित अनुमति चाहिए। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार तय किया गया? तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत लोकसभा में जो सीटें हैं 15% होनी चाहिए मंत्री की। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके लोकसभा में सीटें जो है उसका 15% जो है मंत्री होंगे, और जब हम 545 का 15% निकालते हैं तो 82 मंत्री होते हैं, जिसमें एक पीएम और 81 मंत्री होंगे। वर्तमान में कौन सी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए? तो 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। संसद का 17 व 17 की शक्ति किसमें निहित होती है? तो आर्टिकल 85 में दिया गया है कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? संसद को बुला सकते हैं और संसद को हटा सकते हैं। लोकसभा के स्पीकर का उल्लेख कहाँ दिया गया है? तो आर्टिकल 93 में लोकसभा के स्पीकर के बारे में उल्लेख किया गया है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन बनी थी? तो राजकुमारी अमृत कौर बनी थी। ये हेल्थ मिनिस्टर बने थे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन बने थे? सरदार बलदेव बने थे। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन बने? तो षटमुख शेट्टी बने थे। सांसद के विशेषाधिकार का उल्लेख किस आर्टिकल में दिया है? तो आर्टिकल 105 में दिया गया है। लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 543 है। तो एंग्लो इंडियन के लिए सीट जो है पूरी तरह से इसको खत्म कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन करके जो एंग्लो इंडियन की सीट को खत्म कर दिया गया है। 18वीं लोकसभा में निर्विरोध चुने जाने वाले सांसद का नाम क्या है? मुकेश दलाल है। लोकसभा का उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 81 में दिया गया है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी मावलकर थे। स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस तरीके से मैंने 21 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, सी यू।